फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संतोष सा। तो चलिए आज कंटिन्यू करेंगे हम पीटी की क्लास को। और आज हम पढ़ाने वाले हैं दशमलव भिन्न। जैसा कि दूसरा चैप्टर था पीटी का सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं साधारण एवं दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं पिछले 2 वीडियो में। जिसने वीडियो नहीं देखा है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जरूर से जरूर देखें। अब इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है, दशमलव भिन्न, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो चलिए समझ लेते हैं कि दशमलव भिन्न होता क्या है। ऐसा भिन्न जिसका हर या जिसके हर में कौन कौन सा नंबर हो, 10, 100, 1000, ऐसे करते करते जितने आगे नंबर्स आप जीरो ऐड करते जाओ इसके आगे आगे, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ये सारे नंबर, ये जितने भी नंबर हैं कहाँ है, हर में। जैसे एक एग्जांपल समझिएगा दोस्तों, 5/100 लिख दिया हमने। वो आप देख सकते हो हर में क्या है, 100 है। और मैंने बताया कि जिसका हर 10, 100, 1000 ऐसे करते करते आगे जितने भी नंबर हैं, जिसके आगे 1 के बाद 0 लगता है, उन सारे नंबर्स अगर हर में हैं तो इस टाइप के भिन्न को क्या बोलेंगे हम, दशमलव भिन्न। क्या बोलेंगे, दशमलव भिन्न। इसको चेंज करना मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही आसान है। अगर देखिए 5 में अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, 7/10, ये देखिए इसको दशमलव में अगर हम बदलें, ये तो देखिए दशमलव भिन्न है, लेकिन अगर सिर्फ दशमलव में बदले तो क्या आएगा, कुछ नहीं करना है गाइस। हर में आप देखिए 1 के बाद कितना 0 है, 1 0 है। तो जितना 0 होगा उतना डिजिट या उतना अंक हम दाएं से बाएं की ओर जाकर दशमलव लगा देंगे। 1 0 है तो यहाँ पे 7 को क्या हम 7.0 लिखते हैं ना, बिल्कुल लिखते हैं। 1 0 है इसलिए 1 अंक हम बाएं साइड आएंगे, डेसिमल को 1 अंक कहाँ लाएंगे, बाएं साइड। तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0.7 या 0.7। एक और एग्जांपल इस पे कर लेते हैं, 35/100 दिया है, कुछ नहीं करना है, 2 0 है 1 के बाद, तो 2 अंक हम दशमलव को बाएं साइड ले आएंगे। तो 35 को क्या हम 35.0 लिख सकते हैं। तो 2 अंक हम ले आएंगे दशमलव को बाएं साइड, तो 1 और 2 आंसर आ जाएगा 0.35। ये हो गया आंसर। तो चलिए खैर हमें यहाँ दशमलव भिन्न पढ़ना है, ना कि दशमलव, इसलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दशमलव भिन्न के जो भी प्रकार हैं उस बारे में। तो देखिएगा इस दशमलव भिन्न के भी कई प्रकार होते हैं, और जहां तक मैंने पढ़ा है कि इसके टोटल 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 3। देखिए मैं स्ट्रक्चर के थ्रू बताऊंगा। पहला जो भिन्न है, दशमलव भिन्न का जो प्रकार है, वो है हमारा पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। क्या है, पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। ठीक। दूसरा है हमारा शुद्ध पुनरावृत्ति, शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। और तीसरा जो है वो है हमारा मिश्रित पुनरावृत्ति। ठीक है गाइस, ये देखिए ये दशमलव भिन्न के 3 प्रकार हैं। पहला है पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न, दूसरा है शुद्ध पुनरावृत्ति, और तीसरा है मिश्रित पुनरावृत्ति। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम इसे डिटेल में समझेंगे। तो चलिए गाइस अब समझते हैं दशमलव भिन्न के जो भी प्रकार हैं उनके बारे में। तो चलिए पहला क्या है हमारा, पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पुनरावृत्ति मतलब कोई एक अंक या कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो बार बार आ रही हैं। यहाँ पे भी पुनरावृत्ति और यहाँ भी, लेकिन इसके आगे ये जो शब्द लगे हैं इसका मतलब मैं बताऊंगा। तो चलिए पहला जो है पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न, इसमें हम समझेंगे कि क्या पुनरावृत्ति या किस चीज की या किस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। तो देखिए ऐसा दशमलव भिन्न जिसमें एक अंक मतलब ये कह सकते हैं बार बार आए, एक अंक क्या है, बार बार आए। इस टाइप के दशमलव भिन्न को हम बोलते हैं क्या, पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। जैसे समझिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 0.666, ये देखिए बार बार आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पर एक ही अंक, वो क्या है 6,
बार बार आ रहा है ना, और ये डैश 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 का मतलब है यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आ रहा है, ये अंक बार बार इसी को कट करके इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो एक ही अंक अगर बार बार आएगा तो इस टाइप के दशमलव भिन्न को बोलेंगे पुनरावृत्ति। आते हैं शुद्ध पुनरावृत्ति। यहाँ पे क्या है, एक अंक से ज्यादा, एक अंक से ज्यादा, मतलब ऐसी संख्याएं या ऐसा दशमलव भिन्न जिसमें एक अंक से ज्यादा अंक बार बार आ रहा हो। जैसे एग्जांपल से समझिएगा, 0.673673, ये देखिए यहां पे आप देख सकते हैं एक अंक नहीं, एक अंक से ज्यादा, एक से ज्यादा। तो देखिए 673 एक बार आया, फिर वही 673 दो बार आया, एक और बार आ जाए मान लीजिए, फिर ऐसे ही चलता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं एक से ज्यादा अंक अगर बार बार आ रहा हो उस दशमलव भिन्न में, तो इस टाइप के भिन्न को हम क्या बोलेंगे, शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। चलिए आते हैं तीसरे पे, मिश्रित पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है। ध्यान से समझिएगा कि स्टार्टिंग में देखिए मिश्रित मतलब दो टाइप का, तो इसमें जो शुरुआत के होंगे वो अंक क्या होंगे, बार बार ना आए, बार बार न आ रहा हो, लेकिन उसके बाद कुछ अंक ऐसे होंगे जो बार बार आ रहे हों। जैसे उसको एग्जांपल समझिएगा, 0.67888, ये देखिए स्टार्टिंग में हमने देखा कि दशमलव के बाद 6-7 बार बार नहीं आ रहा था, लेकिन 8 जो है वो बार बार आ रहा है। तो इस टाइप के दशमलव भिन्न को हम क्या बोलेंगे, मिश्रित दशमलव भिन्न। और आप देख सकते हैं ये जो है हमारा शुद्ध पुनरावृत्ति और ये जो है हमारा पुनरावृत्ति। तो उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों एग्जांपल समझ में आया होगा और ये दशमलव भिन्न का तीनों प्रकार भी। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जिसे मैंने बता दिए, इसमें एक चीज रह गया है, वो क्या है, क्या इसे हम किसी और तरीके से या किसी और रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्या। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ लिखा है 0.666, मतलब एक ही अंक बार बार आ रहा है, तो इसको हम लोग पता है क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 0. अगर 6 बार बार आ रहा है तो 6 लिखेंगे और उस पर लगा देंगे बार। ये जो लाइन आपको दिख रही है इसी को बोलते हैं बार। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। आइए कुछ इसी टाइप से इसको भी लिखेंगे 0. यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा था, किसकी पुनरावृत्ति होती, 673, ये तीनों अंकों की हो रही थी ना। तो देखिए 673 लिखेंगे और तीनों पे लगा देंगे क्या, बार। ये हो गया इसका आंसर। और इसको देखेंगे किस रूप में हो जाएगा, तो 0. देखिए 6-7 नहीं रिपीट हो रहा है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जो रिपीट हो रहा है वो है क्या, 8। तो 8 लिख के सिर्फ 8 पे बार लगा देंगे, ये हो गया। इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो एक चीज और गाइस, ये आप जो भी देख रहे हो जिसपे बार लगा है, इसको हम भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे ये हम सीखेंगे। और क्वेश्चन आपको पीईटी में इसी से रिलेटेड आएगा, ना कि इन सबको। ये तो एक बेसिक है जिसे आप जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अब ये जो तीन रूप दिख रहे हैं आपको, इसे हम भिन्न के रूप में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे वो ध्यान से समझिएगा। तो चलिए गाइस पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जो कि था हमारा पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न से। ले लेते हैं हम 0.666, बार बार लिखा है तो इसमें हम बार। ये देखिए ये पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो इसको हम भिन्न में कैसे व्यक्त करेंगे, अब ये देखिएगा, ध्यान से समझिएगा गाइस। जब भी दशमलव के पहले 0 हो या अर्थात कोई भी नंबर ना हो तो हम 0 ही बोल सकते हैं। दशमलव के पहले अगर कोई नंबर ना हो 0 के अलावा, तो इस केस में क्या करेंगे, दशमलव के बाद जो भी नंबर लिखा है उसको हम लिख लेंगे। 6 लिखा है, 6 लिख लिया, फिर लगाएंगे भाग। अब देखिए क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। जितने अंक पर ये बार लगा होगा उतनी बार 9 से हम भाग दे देंगे उस नंबर में। यहाँ पे देख सकते हैं 6 एक अंक का है जिसपे बार लगा है, तो एक बार 9 से हम इसी संख्या में भाग दे देंगे, तो हो जाएगा क्या, 6/9। और इसको कट करेंगे तो क्या आएगा,
3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और आंसर आ गया भिन्न में क्या 2/3। तो देखिएगा इस 0.6 बार या 0.6 बार को हम लोग भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं 2/3। तो चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं जो कि हमारा शुद्ध पुनरावृत्ति। जैसे लिख लिया 0.673, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो मैंने बताया था। ठीक है गाइस, ये देखिए ये है क्या हमारा शुद्ध पुनरावृत्ति का एक उदाहरण है और इसे हम भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे कुछ इसी तरीके से जैसे कि मैंने बताया कि दशमलव के पहले अगर 0 है तो इसको हम भूल जाएंगे, अब इधर जो भी नंबर है उसको पहले लिख लेंगे। 673 है, लिख लिया। अब इसमें भाग देंगे कितने से गाइस, मैंने क्या बताया था जितने डिजिट पे बार लगा होगा या जितने अंक पे बार लगा होगा उतनी बार 9 से भाग देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस 3 अंक पर ये बार है, तो 3 अंक मतलब क्या 3 बार 9 मतलब 999 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। अगर ये कट रहा हो तो काट लेंगे, नहीं तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न को या दशमलव को हम लोग कैसे भिन्न में बदल रहे हैं। आते हैं अब इसके तीसरे टाइप पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि था मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। मिश्रित में क्या था, जैसे 0.67 और 8 पर बार लगा हुआ था, यही था ना दोस्तों। चलिए आइए इसको ध्यान से समझिएगा, ये तो बहुत ही आसान था कि जितने अंकों पर बार लगा होगा उतनी बार 9 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, इसको समझिएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी देखिए भाई ये कि दशमलव के पहले 0 है तो दशमलव हटा के जो नंबर है उसको ऐसे ही लिख देंगे। यहां तक तो देखिए एकदम जैसे का तैसा है जैसे यहाँ था, लेकिन यहां से थोड़ी सी चेंजिंग है। वो क्या है, जिस संख्या पर बार नहीं लगा है, यहाँ पे क्या है 67 मतलब 67 है जिसपे बार नहीं लगा है, उसको इस पूरी संख्या में से क्या करेंगे घटा देंगे। ये देखिए पूरी संख्या थी 678, उसमें से घटा दिया जिसपे बार नहीं था 67 को और भाग दे देंगे। फिर वही भाग किससे देंगे, एक अंक पर बार है तो एक बार 9 लिखेंगे। एक और यहाँ ट्रिक है या अलग है इन सब से, वो क्या है, जितने अंक पे बार नहीं है दोस्तों उतनी बार हम शून्य लगाएंगे इसके आगे। तो अब कितने अंकों पे बार नहीं है, 1 और 2, तो इस 9 के आगे लगा देंगे 2 0 और ये हमारा हो गया 678। 678 में 67 घटाएंगे तो आएगा 609। ठीक है गाइस, सॉरी 611 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 900। ये देखिए ये हमने बदल दिया इसको भिन्न में, ये हो गया इसका रूप भिन्न का। तो चलिए इसी के साथ इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि टीटी में अक्सर पूछ लिया करता है। चलिए गाइस ये 2 क्वेश्चन हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन क्या है, 2.349 और बार है 349 पर, इसको परिवर्तित करना है भिन्न में, भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखिए गाइस सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अभी तक जो मैंने बताया था उसमें दशमलव के पहले 0 हुआ करता था, यहाँ पे दशमलव के पहले क्या है 2 है, तो इसको पहले हम इस रूप में लिखेंगे 2 प्लस 0.349 पर बार। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं गाइस। 2.349 बार को 2 प्लस 0.349 रूप में व्यक्त कर लेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही होगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, 2 को 2 ही छोड़ देंगे, अभी सॉल्व करते हैं इसको। जैसा कि मैंने बताया था कि दशमलव के पहले 0 है तो पहले ये अंक जो भी संख्या है वो लिख लेंगे और भाग दे देंगे कितनी बार, ये किससे 3 अंक पर बार लगा है मतलब 3 बार 9 से भाग दे देंगे। अब देखिए गाइस ये आ गया हमारा भिन्नों का जोड़ जो कि बहुत ही आसान है, मैंने बताया है। इस केस में इस हर का इसमें गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा 999 इंटू 2 और इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है गाइस, अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो जो भी होगा वही होगा हमारा आंसर। ये बहुत ही आसान है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप गड़बड़ मत कीजिएगा एग्जाम में। तो चलिए अब आते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, इसको सॉल्व करते हैं। और देखिए इसका जो भी ऑप्शन है 4 ऑप्शन वो यहाँ दिया हुआ है, तो देखते हैं कौन सॉल्व करके पहले बता देता है। फिलहाल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 0.3 बार को हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और बटे 1 अंक पर बार है तो किससे भाग देंगे 9 से। आते हैं 0.6 बार को
इसका हो जाएगा 6/1 अंक पे बार है तो 6/9। इसी तरह कुछ इसका हो जाएगा 7/9। इसका क्या हो जाएगा गाइस 8/9। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर समान है। इस भिन्न को जोड़ना कितना ही आसान है। हर समान हो तो हर वही रखते हैं और अंश को जैसे है वैसे ही लिख देंगे जिस चिन्ह के साथ है। तो क्या हो जाएगा 3 + 6 + 7 + 8 कितना आ जाएगा 9 7 16 और 8 24/9। अब ये कट रहा है तो काट लेंगे क्योंकि ये आंसर तो हमें नहीं दिख रहा ऑप्शन में। 3 × 9 3 × 8 24 आंसर आ गया 8/3। आप देख सकते हैं इन चारों ऑप्शन में जो चौथा ऑप्शन है वही होगा हमारा सही ऑप्शन। और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन और मैं बताता हूं जो कि थोड़ा देखने में टफ होगा लेकिन बहुत ही इजीली इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए गाइस ये दोनों हैं क्वेश्चन। फिर से इसको हम सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए पहला देखिए क्वेश्चन क्या है 0.3467 और यहाँ पे बार लगा है 6 और 7 पे। तो ये किस टाइप का दशमलव भिन्न है मिश्रित, जिसमें कुछ संख्याओं पे बार नहीं होता था और कुछ अंकों पे बार होता था। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था। पहले ये पूरी संख्या लिख लेंगे और इसमें से जिस पे बार नहीं है उसको क्या करते थे घटाते थे। और इसमें देखिए 34 पे बार नहीं है, इसको 34 से घटा देंगे। और नीचे क्या लिखेंगे जितने अंकों पे बार है उतनी बार 9 लिखेंगे। 2 अंकों पे बार है तो 2 बार 9 लिखा और बाकी के 2 अंकों पे बार नहीं है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे गाइस 0। ये देखिए ये हो गया इसका आंसर। इस पे आते हैं प्लस लगाया, इसको भी इसी तरीके से पहले पूरा नंबर लिख लेंगे और इसमें से घटाएंगे क्या 13 पे बार नहीं है इसलिए 13 घटाएंगे और भाग दे देंगे। 2 अंकों पे बार है तो 2 बार 9, 2 अंकों पे बार नहीं है तो 2 बार 0। अब देखिए भिन्नों का जोड़ घटाना कुछ टाइप का नहीं हो गया। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 7 में 4 गया 3, 6 में 3 गया 3 और ये आ गया हमारा ये। ठीक है घटा लिया हमने। ये आ गया। अभी कितना आसान है, अगर हर समान है तो क्या करेंगे हर वही रहेगा 9900 और इसमें प्लस कर देंगे दोनों को एज इट इज 3 4 3 3 दशम प्लस 1320 ऐड कर लेंगे। 3 0 हो गया 3 3 2 हो गया 5 4 और 3 7 3 और 1 4। ये देखिए गाइस ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बहुत ही आसान है, देखने में लगता है टफ है लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो बहुत आसानी सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें इसमें क्या करना है देखिए इसमें देखिए ये कुछ हटके है। ये हमारे दशमलव भिन्न का प्रकार उस टाइप का नहीं है। यहाँ पे दशमलव को पहले जो नंबर है पूर्णांक उस पे लगा है बार। तो कभी भी गाइस दशमलव के पहले अगर किसी संख्या पे बार लगा हो उसका मतलब होता है उसका अपोजिट साइन ले लेंगे। अगर 2 है तो क्या ले लेंगे -2। अगर 2 के ऊपर बार लगा है तो इसको क्या पहले देखिए इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 बार क्या लिखेंगे, या इसको आप ये समझ लीजिए सीधा सीधा 2 को हम क्या लिख देंगे -2। तो ये हो गया -2.45। ये हो गया ना गाइस। अब यहाँ प्लस लगाया इसकी वैल्यू क्या 3 के ऊपर बार है तो क्या हो जाएगा -3.18। समझ पा रहे हो आप। दशमलव के पहले अगर नंबर पर बार है तो वो माइनस में हो जाता है। 2.45 बार है तो -2.45 हो जाएगा और यहाँ -3.18। क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस और इसको क्या कर देंगे देखिए यहाँ इंटीजर्स मैंने बताया था माइनस माइनस होता है प्लस लेकिन साइन लगाएंगे माइनस का और इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 5 और 8 हो गया 13, 4 1 5 1 6 3 2 5। ये हो गया आंसर। ठीक है गाइस तो ये थोड़ा एकदम अलग कॉन्सेप्ट पे था इसलिए मैंने सोचा एक क्वेश्चन बता दूं। तो इसी के साथ ये होता है कंप्लीट। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो गाइस इसी के साथ होता है ये कंप्लीट और इस क्लास में बस इतना ही रहेगा। और बढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। वो होगा हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्ग एंड वर्गमूल। इसी के साथ ही साथ घन और घनमूल भी हम पढ़ेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में भी।
आज के लिए बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।